हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मैं आज आप सबके सामने। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। और इस दिवाली आप भी अपने वार्डरोब को इस तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए। तो ये स्लाइडिंग वाली मेरी वार्डरोब है। यहाँ जो स्लाइडर जहाँ चलता है ना, वहाँ बहुत गंदा हो जाता है, डस्ट यहाँ इसमें फंस जाता है। तो इसको आप कोई भी पेंट के ब्रश से या फिर वैक्यूम से भी क्लीन करोगे आप, फिर भी थोड़ा बहुत उसको क्लीन आपको करना ही पड़ेगा, जो कि आप ब्रश की हेल्प से कर सकते हो। और एंटी स्किड मैट बिछाना, या एंटी स्किड हो या नॉर्मल ही कोई भी मैट, क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी बंडल पड़ा था। एंटी स्लिप मैट है ये, जो मैं किचन के ड्रॉअर में यूज़ करती हूँ। मैंने वही यहाँ वार्डरोब में यूज़ करा है। कोई भी मैट आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप यहाँ पर इस तरह से अगर उसे करेंगे ना, तो काफ़ी वार्डरोब क्लीन रहेगा और उसे क्लीन करना भी इजी रहेगा। तो मैंने पूरा बेड यहाँ पे फैला लिया है। जो भी यहाँ पर मेरे जो वार्डरोब में पहले यहाँ कपड़े थे, उसे मैं धीरे धीरे वन वन एक जो बॉक्सेस बने हुए, कंपार्टमेंट बने हुए, उसमें से मैं निकालती जा रही हूँ और उसे मैं चेंज करती जा रही हूँ। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र जो बहुत ही रिजनेबल होता है, मिल जाता है आसानी से। कुबेर कंपनी के हैं शायद। आप अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तो और इससे आपका वार्डरोब इतना नीट एंड क्लीन लगेगा और आपको दोबारा उसे क्लीन करने की जल्दी से ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप करना भी चाहो ना, 5-10 मिनट लगेंगे आपको आपको अपनी वार्डरोब को मेंटेन करने में, क्लीन करने में। तो जो भी बेडशीट थी ना, अब मैंने सारी, जो ओपन वाला मेरा ये ऑर्गेनाइजर था ग्रे कलर का आप देख रहे हो, उससे निकाल के मैंने इस वाले में जो चेन कवर का होता है, कवर्ड वाला, उसमें डाल दिया। इससे डस्ट भी नहीं जाएगा। और सामने ट्रांसपेरेंट का है, जिससे हम देख सकते हैं, बिल्कुल विजिबल है। हम इजीली, देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन से कलर की इसमें बेडशीट्स रखी हैं। और इतनी सुंदर लगती हैं ये रखी हुई भी। और आपके जो वार्डरोब का मेजरमेंट लेकर आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह के काफ़ी बड़े छोटे इस तरह के ऑर्गेनाइजर आते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर वार्डरोब है उसके अकॉर्डिंग मेजर कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप ये मंगवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में लगा दिया है यहाँ पर बेडशीट सारी, जो कि ट्रांसपेरेंट वाला कवर्ड भी है, जल्दी से मिट्टी डस्ट भी कुछ नहीं आएगी और सुंदर भी लग रहा है। यहाँ पर ये वाला देखो आप, पोर्शन एरिया कितना सही लग रहा है और सब विजिबल है, आराम से इसे निकाल सकते हैं। और ये लास्ट ईयर ना मैंने इस तरह के जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, उससे ऑर्गेनाइजर बनाए थे, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर आप, अगर आपके पास टाइम है तो बना सकते हो, और नहीं टाइम है तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर परचेज भी कर सकते हो, बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो इसका मैं रिव्यू दे रही थी ना, ये बेस्ट है। तो और जो हैंगर में कपड़े रखे थे मेरे मेरे पार्टी वियर्स वाले कपड़े थे, वो भी मेरे वंस इन अ वाइल कभी कभी यूज़ होते थे, उसको भी मैंने अभी हटाकर, अब हैंगर में डेली वेयर के कपड़े जाएंगे, उसको मैंने हटाकर ऐसे वाले जो ऑर्गेनाइजर है कवर्ड वाला, चेन वाला, उसे मैंने उसमें डाल दिया है। क्योंकि कभी कभी यूज़ होते हैं और सामने ऐसे डस्ट भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, तो इन्हें जल्दी जल्दी धोना भी नहीं रहता। इस तरह का फैब्रिक रहता है ये, इसमें क्योंकि वर्क किया हो जाता है, काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह रहते हैं। तो इस तरह के जो भी सूट्स या साड़ीज़ हैं वो आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर में रख सकते हो। और मैंने ये चेंज करा है। आप बिल्कुल लास्ट में देखिएगा मेरा वार्डरोब किस तरह से मेंटेन लग रहा है, ऑर्गेनाइज लग रहा है, और सब कुछ विजिबल भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सब इसे कवर्ड में डाल के रख दिया और कुछ मुझे विजिबल नहीं हो रहा, मुझे या फिर मुझे फंक्शनल नहीं हो रहा। मेरा अब वार्डरोब बिल्कुल फंक्शनल भी बन चुका है और इस तरह से विजिबल भी है। तो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन ये आपका लाइफ टाइम आपका सॉल्यूशन बन जाएगा और वार्डरोब आपका बिल्कुल परफेक्ट ऑर्गेनाइज लगेगा। और भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आते हैं। आप किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजर अकॉर्डिंग टू योर नीड रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हो। ये DIY मैंने एक तरह का बनाया था। अब इसको मैं ऊपर यहाँ यूज़ करूँगी। इन दोनों को पहले हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, वर्टिकल रख दिया मैंने, इसके ऊपर मैंने यहाँ लगा दिया इसे। इसमें सारे ही जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी। और अब मैंने जो इसमें मैंने पहले बेडशीट लगाई थी, अब बेडशीट्स ना लगाकर इस तरह के कपड़े रख रही
हूँ, जो मतलब ऐसे कपड़े हो जाते हैं ना हमारे वार्डरोब में कि जो पहने भी नहीं जाते हैं और साथ में यूज़ भी नहीं होते हैं और देने को भी किसी का नहीं रहता है। तो इस तरह का मैंने यहाँ इसमें डाल के रख दिए ताकि वो गंदा भी नहीं लगे और कभी मन करता है पहनने का तो पहन भी लेते हैं। और ये प्लास्टिक वाले जो ये बास्केट है इसमें मैंने सारी टी शर्ट्स डाल के रख दी है, बिल्कुल विजिबल है। आप इसको हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये वाले जो कुबेर इंडस्ट्री वाले जो मैंने आपको बताए, ये वाले ऑर्गेनाइज़र मेरे तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। जो फालतू दुपट्टाज हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि होता है काफ़ी कुर्तीज़ के साथ जो कुछ मैच करता है कुछ नहीं करता, या कुछ दुपट्टे हमारे न्यू रखे रह जाते हैं, वो हमें फेंकने का भी मन नहीं करता। तो इस वाले मैंने ऑर्गेनाइज़र में सारे दुपट्टाज रख दिए हैं, कई बार ज़रूरत भी पड़ जाती है और वैसे दुपट्टाज वगैरह मेरे कम यूज़ होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ रख दी। अगर मैं ऐसे ही वार्डरोब में मेरे पहले ऐसे रखे हुए थे तब थोड़ा सा मैसी भी लगता है और उसे क्लीन करना भी थोड़ा टफ हो जाता है। सोचते हैं पहले निकालेंगे, फिर लपेटेंगे, तय करेंगे, फिर उसे रखेंगे। अब आपको वार्डरोब नहीं क्लीन करनी हो तो इसको सिर्फ ऑर्गेनाइजर को हटाओगे, वैक्यूम लगाओगे और आपका वार्डरोब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये वाले ऑर्गेनाइजर यूज करना मत भूलिएगा। आपको बार बार इसलिए प्रेशराइज कर रही हूँ क्योंकि आपका वार्डरोब बिल्कुल नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगने लगेगा। और दोबारा से अब जब आप इसे क्लीन करोगे तो एक बहुत बड़ा बर्डन और टास्क नहीं समझोगे, क्योंकि वार्डरोब इजीली क्लीन हो जाएगा। और इस तरह की जो ये इसका मैं रिव्यू दूं, जो ये मैं आपके सामने यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनाइज़र, ये भी मैं लास्ट ईयर से यूज़ कर रही हूँ। दी बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है, स्टर्डी है, मटेरियल क्वालिटी सब अच्छा है। तो इसमें लास्ट में अपने जो भी मेरे हैंड बैग्स है वो भी मैं इसे डाल के रख रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अब मैं कुछ भी नहीं रख रही अपने वार्डरोब में, कि अब मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइज़र निकालने हैं और अपनी अलमीरा को, अपनी वार्डरोब क्लीन कर देनी है। और ऊपर वाले हैंगर में जो मैंने कपड़े पहले पार्टी वेयर रखे हुए थे, अब मैंने वो हटाकर यहाँ मैंने डेली वेयर के कपड़े हैंग कर दिए हैं। जो सिंपल प्लाजो वाले कपड़े हैं जिसके साथ सूट्स हैं, जिसमें साथ में दुपट्टाज भी हैं, वो मैंने ऊपर के यहाँ साथ में हैंग कर दिए, जो डेली मेरे यूज़ होंगे। और क्योंकि डेली यूज़ होंगे तो निकलते रहते हैं, वॉश होते रहते हैं। अब ये पूरा मैंने ऑर्गेनाइज़र से सेट कर दिया है सारा, जो जिसमें मेरे प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और ये इसके आप देख सकते हो इस तरह के सारे ऑर्गेनाइज़र, जिस तरह के चेन वाले, कवर्ड, अनकवर्ड और बास्केट्स वाले, और जो मेरे हैंडमेड हैं, DIY हैं, वो सब मैं इस तरह अपने वार्डरोब में यूज़ करने वाली हूँ। अब बारी आती है अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने की। अब जो मैंने अपनी DIY ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं, इसमें मैंने सारे कुर्तीज़, लेगिंग, प्लाजो डाल दिए हैं। और इस ये जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है हैंडल वाला, इसमें मैंने सारे ऊपर अंडरगारमेंट्स, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो विजिबल ना हो, इसमें मैंने ऊपर की इस ड्रॉअर की तरह बनाया है, हैंडल की तरह, वो मैंने ऊपर सब में डाल दिया है। और सबसे ऊपर वाले इस कंपार्टमेंट में मैंने यहाँ पर रख दी हैं बेडशीट्स, जो भी बहुत इजी है मुझे यूज़ करना। इसे निकालो और इसे बिल्कुल निकालना उठाना भी बहुत इजी है। और चादरें इधर उधर भी, बेडशीट्स वगैरह नहीं होंगी। हमारी वार्डरोब बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाली है। आप 2 मंथ्स बाद भी देखोगे ना अपनी वार्डरोब को, तब भी आपकी ये ऑर्गेनाइज़र की वजह से ऐसे ही रहने वाली है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज़ करे जिसमें सॉक्स वगैरह हो जाती हैं हमारी, और वुलन की या समर्स वगैरह की। और इसको मैं स्लैंटिंग लगा रही हूँ अपने इस जो प्लास्टिक की बास्केट वाला ऑर्गेनाइज़र है। ये भी बहुत रिजनेबल रेट पे आपको मिल जाता है। एक में मेरी कुर्तीज़ हैं, दूसरे में मैंने टी शर्ट्स लगा दी हैं, और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो स्पेस कितना निकल कर आ रहा है, इतने स्पेस में कितना कुछ आ गया है। ड्रॉअर हैं तो आपके तो वो दी बेस्ट है, ड्रॉअर में भी काफ़ी कुछ आ जाता है। और यहाँ नीचे में मैंने जो एक्स्ट्रा मेरे पार्टी वेयर्स कपड़े हैं वो मैंने इसमें डाल के रख दिए हैं। और यहाँ आप देख सकते हो दूसरे में जो दुपट्टाज मेरे पास एक्स्ट्रा थे वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है। तो इससे आप इस ऑर्गेनाइजर से आप देखो एक के ऊपर एक रख सकते हैं। हमारा स्पेस कितना निकल कर आ रहा है, कितना स्पेस यूटिलाइज हो रहा है। छोटे से वार्डरोब में अकेले ही में कितने सारे, एक साइड का पोर्शन है, दूसरे साइड के पोर्शन में मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, इस पोर्शन में टोटली मेरे कपड़े यहाँ पर आ गए हैं। और कितने नीट एंड क्लीन ये वार्डरोब लग रहा है। और जो ये सारी चीज़ें अब मैं कुछ भी डायरेक्ट ऐसे नहीं रखने वाली हूँ, बिल्कुल
ऑर्गेनाइज़र से यूज़ करके एज इट इज़ इसे लगा दिया। तो जल्दी से आप भी इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करके अपनी वार्डरोब को अच्छे से सजा लीजिएगा। अगर मेरे ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर दिया है। इस दिवाली आप भी अपने ऑर्गेनाइज़र क्लीनिंग तो सबने करनी है। अब मेरे वार्डरोब की भी अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। इस तरह से आप ड्रॉअर में देखिए किस तरह से मैंने यहाँ जींसेस वगैरह से फोल्ड करके लगाई हुई हैं। तो ये पूरा ही या नाइट सूट्स वगैरह रख दिए हैं। ड्रॉयर तो दी बेस्ट रहते हैं। अगर आप न्यू अलमीरा बना रहे हो तो उसमें ड्रॉयर बनवाना मस्ट है। 3/4 ड्रॉयर तो आपके होने ही चाहिए। तो आप पूरा मेरे वार्डरोब का टूर देख सकते हो। पूरी वार्डरोब में ऑर्गेनाइजर यूज्ड है और किस तरह से नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और नीचे में सबसे देखो मैंने यहाँ सिलाई मशीन रख दी है जो बिल्कुल ईजी होगी मुझे यहाँ से निकालना और डालना। बाय बाय।